सपनों को पूरा करने की उम्मीद की बात सबको देती है ये यकीन, सपनों को पूरा करने की उम्मीद। Thank you. So good morning everyone. Good morning. आप लोगों से ज्यादा ऊंची बात मेरी आ रही है। So good morning everyone. Good morning. अरे थोड़ा सा जोर लगा दो, क्यों थके बैठे हो? तालियां बजाने में थक गए क्या? So good morning everyone. यहाँ पे जितने भी बाहर को घूम रहे हैं तो पता लगना चाहिए कुछ हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे को समय दिया यहाँ पे अपने साथ जो मीटिंग है, इतना अच्छा जो सेमिनार है। मिस्टर हसन और पूरी टीम का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी लोग अपना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं ना, ढीठ बैठे हैं कि हाथ हिल नहीं रहे हैं। वो कहीं जमाने की बात करते हैं, आप लोग हाथ जमा के बैठ गए हैं, राइट? तो तालियां बजानी आती है? कभी बजाएंगे तालियां? एक मिनट, कुछ लोगों को नहीं आती है। कुछ नहीं करना होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है। ऐसे दूर से हाथ लेके आने हैं और ऐसे हमें बजाने हैं और एक आवाज निकलती है जिसको हम तालियां बोलते हैं। तो बजाना चाहेंगे? वो नई चीज है, बजाना चाहेंगे? तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। कितना सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसको करने से डर लगता है। पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, साथ वाला क्या बोलेगा, तू तालियां बजा रहा है, क्यों बजा रहा है भाई, कैसी क्या चीज है, राइट? तो देखिए, ये जो एक हंसी मजाक की चीज होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तालियां बजे, तो माय डियर फ्रेंड, पहले आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं तालियां बजे, अब जितने भी लोग यहाँ पे स्टेज पे आए उनके लिए क्या बजी? तालियां बजी, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तालियां बजे, तो डेफिनेटली हमें भी तालियां बजानी पड़ेंगे। तो तालियां बजानी आ गई है। आज का पहला लेसन क्या है कि हमने क्या सीखा है? तालियां बजाना, जो हमें नहीं आता था या करना नहीं चाहते थे। माइंड में क्या चीज आ रही है? अरे यार पता नहीं क्या मीटिंग है, जबरदस्ती बुलाई हो क्या? किसको घर से खींच के लेके आए, मुझे ये चीज बताइए। घर से खींच के किस को लेकर आए? चलो चलो हमारी मीटिंग करके वहां पे बहुत कुछ होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे जबरदस्ती को आया क्या? नहीं। अबे बोल लो, यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं। मिश्रा जी का भी जो थूक है ना, वो भी सूख चुका है और हम लोगों से बातें भी निकल रही हैं। हाँ या ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes. हाँ कर सकते हैं। Yes. अच्छा तो जोर से हमने यस बोल के दिखाना है, कर सकते हैं? Yes. हाँ, तो पता लगना चाहिए होटल वालों को कि कोई मीटिंग होके हटी है यहाँ पे। भाई इनको बार बार बुलाना है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन आग लगा देते हैं जहाँ पे भी आते हैं। तो ऐसा करना चाहिए? Yes. तो जब भी हाँ या ना बोले, आप लोगों के हलक से कुछ ना कुछ आवाज निकलनी चाहिए। Yes. Right. So, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को समय दिया कि यहाँ पे आए, राइट? और मिस्टर हसन, मिस्टर खलील जी ने, माने कि मेरा प्रोग्राम था कहीं और का, लेकिन जबरदस्ती खींच के कहाँ पे लेके आए हैं? बरेली में। और डेफिनेटली मैं पहले भी आ चुका हूँ बरेली, लास्ट टाइम भी हम मिले थे। बहुत सारे लोग आई थिंक नए भी होंगे। तो डेफिनेटली जहाँ पे जो काम हो वो बहुत अच्छा होता है, तो वहां पे लोगों का जाने का मन करता है। जहां पे लोग आपको प्यार करते हैं वहां पे जाने का मन करता है कि हाँ यार, यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ चल के हमें बातें करनी चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको सीखना चाहिए। यस और नो? हाँ, निकलती रहनी चाहिए बातें, राइट? सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मीटिंग में। तो आज की इस मीटिंग में आपको क्या बोल के बुलाया गया है कि आप लोगों को क्या करना है? ये मीटिंग किस चीज की है बताएंगे? हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। और कोई
इधर वाले दोनों सोए पड़े हैं। अरे भाई जाग जाओ, जाग जाओ। वो ऐसे बैठे देख रहे हैं, भाई जाग जाओ। राइट। रुपया हाँ, तो किस लिए बुलाया गया है? हम तो कहते हैं रुपया मिलेगा, आज मीटिंग में चलो। राइट, इस तरीके से आना चाहिए। रुपया चाहिए, हाँ पैसा चाहिए। हाँ ओके, अब मुझे ये चीज बताइए, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? आसान तो कमाते क्यों नहीं है? देखो हमको पैसा है। राइट, जब मेरे जेब में पैसा है तो यहाँ पे क्यों है? और खाना देने के भाई आए साहब। अभी तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि पैसा कमाना, देखिए सिंपल सी चीज है, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है ना, ये सिर्फ हमारे माइंड गेम है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में चलता है कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है। ये आपको अपना आपका माइंड बताता है। कोई भी काम करने लगते हैं, कोई काम आसान लगता है, कोई काम मुश्किल लगता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो, वो मुश्किल है कि आसान है? एक कमरे में बैठे हैं, आपको दूसरे कमरे में जाने के लिए घर वाले बोलते हैं कि जाके लाइट वगैरह बंद करके आ जाओ, तो क्या मुश्किल काम है या आसान काम है? लेकिन हमें वही काम मुश्किल लगना भी शुरू हो जाता है जब रजाई में बैठे हुए होते हैं। जब रजाई में बैठे हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की है और खाला ने बोल दिया कि भाई जाके वहां पे लाइट बंद करके आ जा दूसरे कमरे की, तो वो काम क्या लगेगा? लेकिन क्या एक्चुअली में वो काम मुश्किल है? वो सिर्फ माइंड गेम है कि दोबारा से अगर रजाई कौन गर्म करेगा? मैं मुश्किल से बैठा हूं यहाँ पे, भाई पैर ठंडे हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म किया, बाप ने बोल दिया कि वहां पे जाके लाइट बंद करके आओ, तो डेफिनेटली वो काम मेरे को मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। अब यही काम हमारे साथ होता है। हमने एक लिस्ट बना ली है, इनको कॉल करना है, मिलना है, घर से सुबह निकलना है, सुबह के 10 बजे 11 बजे घर पे ही बैठे हैं और फिर बोलते हैं यार अब तो 10-11 घर ही बज चुके हैं, अब कौन जाएगा मिलने के लिए, छोड़ो कल करते हैं, परसों करते हैं। इसी तरीके से हफ्ते महीने निकल जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि जनाब कीमा में काम करना तो बड़ा मुश्किल है, जनाब पैसे तो आ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार जा ही नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, हो नहीं रहा है, बारिश हो रही है। अगर बहाने बनाएंगे तो जिंदगी आपको बहाने बना के आपसे आगे निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यस और नो? तो सिंपल सी चीज है, ये एक माइंड गेम है। पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है, अभी आपके सामने कितने लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने किसके बारे में बात की? हेल्थ के बारे में बात की कि उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उनको रिजल्ट मिला। आपको रिजल्ट मिलेगा, आप उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, एक करें नहीं, हाँ नहीं है, हाँ पता ही नहीं है बोलना क्या है, पता ही नहीं चल रहा है, वो ऊपर से निकल रहा है और सोच भी छोड़ रहे हैं। सोच क्या रहे हैं यार, 2:30 बज गए, पता नहीं आधे घंटे में ये कैसे फिनिश करेंगे। भाई साहब 4 घंटे लगने वाले हैं, मेरा सेशन 4 घंटे का होता है, गेट हम बंद कर देंगे, गेट 4 घंटे तक बैठेंगे पीछे देखिए सिंपल सी चीज है, जो स्टडी है वो स्टडी कहती है कि आदमी के माइंड में वो सिर्फ 40 मिनट तक सुन सकता है, सिर्फ 40 मिनट तक उसके दिमाग में चीजें जा सकती हैं। उसके बाद मिश्रा जी का कहना है कि दही जम जाएगा। 40 मिनट तक जो है अगर बर्तन साफ कर लिया तो चीजें चली जाएंगी, उसके बाद क्या होता है, दही जम जाता है। ये स्टडीज कहती हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये स्टडीज कहती हैं। लेकिन मैं वो चीज कहना चाहता हूं कि जिससे आप लोगों की जो इनकम है, जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, वो बढ़ सके। तो सुनना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे बात कर रहे थे पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, उसके बारे में बात कर रहे थे, हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो हेल्थ प्रोडक्ट है ये हमें इस्तेमाल करने चाहिए? क्यों करने चाहिए? भाई मैं तो अच्छा भला हूं, मैं तो अच्छा भला हूं, मेरे को क्या दिक्कत आई है, मेरे को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि यार मैं तो अच्छा भला हूं, मेरे को ये जो चीजें हैं क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, जब बीमार होऊंगा तब इस्तेमाल करूंगा। ऐसी चीजें होती है माइंड में, राइट? 90% लोग यही चीज लेके माइंड में घूमते हैं, जब बीमार होंगे
तब हम लेंगे, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस और नो? तो देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आज किसी पर्सन की उम्र 30 साल है तो 45-50 साल तक आते आते कोई ना कोई बीमारी तो लगेगी। ये तो है नहीं कि अमर हो गए हैं, ऐसा कोई जाम तो नहीं पिया है, अमर तो नहीं हुए हैं, होंगे होंगे नहीं होंगे ना? हाँ, मेरे को बता देना, पता लगा ब्रेजिल में भी अमर होने वाली दवाई दी है। राइट, वो वहां से पंजाब से सारे लोग यहाँ बुला देंगे कि भाई वहां पे अमर होने वाली दवाई मिलती। राइट, तो डेफिनेटली देखो ऐसी चीज है कि हमें बीमारी कोई ना कोई तो लगेगी, ये चीज तो पक्का है, हमारे माइंड में है, लेकिन इस चीज को हम इग्नोर करके चलते हैं कि यार नहीं, जब बीमार होंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो कीवा के प्रोडक्ट हैं उनका सेवन करना शुरू कर दें, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक डाइट के तौर पे उनको लेना शुरू कर दें। आप रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्यों खाते हैं वो? क्योंकि डाइट है, खाना पड़ता है, डेली की हमारी जरूरत है, नीड है हमारी। तो इसी तरीके से ये जो फूड सप्लीमेंट है ये भी हमारी डेली की नीड है, ताकि हम इतने बीमार ना पड़े कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, इतने बीमार ना पड़े कि एक जो ऑर्गन है वो पूरा डैमेज हो जाए, या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, पता कितना महंगा खर्चा होता है? 80-80 लाख रुपए का खर्चा, करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का। अच्छा, हार्ट किसके पास है? भाई ऐसा पर्सन, पता लगा बरेली में कोई भाई उसके पास हार्ट नहीं है, भाई ऐसा पर्सन जिसके पास दिल नहीं है, सभी के पास है? अबे हाँ बोलो, हाँ है कि नहीं है? अच्छा मुझे ये चीज बताइए, मिश्रा जी ने दिमाग की सफाई की थी कि नहीं की थी? होगी नहीं? होगी थी? अभी भी डाउन है, अभी भी है, ये कहीं जमा के जाएंगे मेरे को लगता है। राइट, कभी हार्ट की सफाई की है? उन्होंने दिमाग की सफाई की, मैं क्या कर रहा हूँ? दिल की सफाई कर रहा हूँ, हार्ट की सफाई कर रहा हूँ। कभी हार्ट की सफाई किया? कभी आपके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगा, स्कूटर होगा, उसकी सर्विस करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं सर्विस उसकी? ताकि वो अच्छी चले, उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे, नहीं तो इंजन सील हो जाएगा। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? अब मुझे एक चीज बताइए, लास्ट टाइम आपने अपनी हार्ट की सर्विस कब की थी? चलाने नहीं है, और क्या है 40-45-50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, बहुत है, जी लिया बस, ठीक है, ऐसे ही है, जीना नहीं चाहते हैं, लगता है इच्छा खत्म करके, ऐसा लग रहा है इच्छा खत्म करके आए बैठे हैं। कभी हार्ट की सर्विस सुनी है कि हार्ट की सर्विस होती है? कभी सुना इसके बारे में? इसके बारे में कभी सुना नहीं है कि हार्ट की सर्विस भी होती है? देखिए सिंपल सी चीज है, भगवान ने, खुदा ने एक ऐसी मशीन दिया है, जब से पैदा हुए हैं मरने तक वो चलती रहती है। कभी हार्ट को कभी आराम देने का सोचा है? 1-2 मिनट दे के देख लो, 1-2 मिनट दे के देख लो यार, सारा पूरा दिन चलता रहता है, पूरी रात चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, जितनी उम्र होती है तब तक चलता रहता है। हम सोते हैं, टांगे भी आराम कर लेती हैं, बाजुएं भी आराम कर लेती हैं, सोते हैं आंखें भी आराम कर लेती हैं। कभी हार्ट ने आराम किया है? कभी करवाने की सोची है? तो चलो यार इतना चल रहा है, बेचारे इतना बोझ डाला हुआ है इसके ऊपर, चलो 5-10 मिनट तक तू भी आराम कर ले, तो क्या होगा? वो पक्का ही आराम हो जाएगा। सिर्फ दिमाग के जो जाले हैं ना उनको निकालिए। पता हमें भी है, पता हमें भी है कि भाई साहब इतनी अच्छी खुदा ने एक मशीन डाली हुई है कि जिसका हम लोग कभी ख्याल नहीं करते हैं, राइट? लेकिन हमें पता है कि बीमारी यहीं से शुरू होगी। आज की डेट में कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो? कोई ऐसा पर्सन नहीं है। उससे क्या होगा? असर किसके ऊपर पड़ेगा? तो करते क्यों नहीं है भाई साहब? दिक्कत कहां पे आ रही है? करते क्यों नहीं है? अभी सर ने बताया आईपीएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, एकदम से झटका आया, गिर गए और चले गए, तो दिक्कत कहां पे आई? हार्ट पे आई। क्यों? स्ट्रेस होता है भाई साहब। आईएएस आईपीएस को ये नहीं कि पैसा आ रहा है, उनको स्ट्रेस भी पूरे जिले का होता है।
उनको जो टेंशन होती है, पता नहीं घर की कौन सी टेंशन चल रही होती है। हमारे पास टेंशन लोन की, ईएमआई की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या बनेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे मदर फादर का क्या होगा, कितनी सारी टेंशन लेकर घूम रहे हैं। आज की डेट में कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके पास टेंशन ना हो, लेकिन हार्ट सबके पास है। कभी हार्ट की सर्विस के बारे में सुना है? कीवा के प्रोडक्ट करते हैं हार्ट की सर्विस। कीवा के प्रोडक्ट करते हैं, कीवा सिल्वर प्लस है। आपका जो ओमेगा है वो है, ओमेगा किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। हिमालयन बेरी जूस है, किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है, पूरी स्किन के लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। तो भाई सब लेते क्यों नहीं है? दिक्कत कहां पे आ रही है? जूस है, जूस पीने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वो जूस लेते हैं और 1200 रुपए का रेट है। अभी ये भी देख लो, बाय वन गेट वन है। क्या है? बाय वन गेट वन। कभी कभी तो बाय वन गेट टू भी निकल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे यार कौन पिएगा, इसको बेचेंगे। खुद नहीं पीना है, खुद नहीं पीना है, वो सजा के रख लेना है, बेचेंगे। वो बिकता है, बिकता नहीं है, दोनों चीजें हो जाती हैं। क्योंकि जितनी समझ हमें है उतनी समझ सामने वाले में भी है। ना तो हमारे अंदर दिल है, उसके अंदर तो कहां से होगा? तो माय डियर फ्रेंड, पहले अपने जो दिमाग के जाले हैं उनको साफ कीजिए कि हमें करना क्या है, करना क्या चाहते हैं। पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। अच्छा, बच्चे ऑलमोस्ट सबके घर में हैं, राइट? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? आप क्या बनाना चाहते हैं? एनीबॉडी, कोई भी एक दो जना क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? राइट, चलो उन्होंने कीवा में भेज दिया। आप लोगों के घर में बच्चे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहेंगे? यही इच्छा होती है ना कि जो बच्चे हैं भाई, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, उनको सीए बनाए और उनके ऊपर टेंशन डाल दें। ऐसे ही होगा? नहीं, हम लोग ऐसा तो सोचते नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे हैं, उनको हम क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर का स्टेटस होता है, उनको इंजीनियर बनाएंगे। क्यों? सैलरी बहुत अच्छी होती है। यानी कि शुरू से ही एक दिमाग में कीड़ा बिठा देते हैं कि भाई साहब तेरे को नौकरी करनी है। क्या करनी है? नौकरी करनी है। ये कीड़ा शुरू से बिठा देंगे। होता कि नहीं होता है? एमबीबीएस का नाम सुना है? नहीं, एमबीबीएस का एमबीबीएस क्या, उसके बाद क्या बनता है बच्चा? एमडी। अरे बच्चा क्या बनता है? डॉक्टर की उसको मिल जाती है ना उपाधि, राइट? तो जब डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस की फीस जानते हैं कितनी है? 1 करोड़। पेमेंट शीट से तो 1 करोड़ बैठे। सिर्फ मतलब कि आप मान के चलो 1 से 2% जो सीट होती है वो सरकारी होती हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाती हैं। उनका खर्चा 4 से 5 लाख रुपए होता है पूरी एमबीबीएस का। ये सिर्फ फीस का खर्चा है। जो हॉस्टल का, जो खाने पीने का, जो भी उसके चार्जेस वगैरह होंगे वो अलग से होंगे, कपड़े वगैरह वो अलग से होंगे, राइट? अगर उन 1 से 2% में ना आए बच्चे तो प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। 98% प्राइवेट में जाते हैं। 98% कहां पे जाते हैं? और प्राइवेट की जो फीस की जो स्टार्टिंग होती है वो मान के चलिए कि 7 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक जाती है। करेंगे? है कोई ऐसा सिस्टम? सुनने क्यों पड़ गए? सुनने क्यों हो गए? क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। करेंगे? सोचा? अब अच्छा आप डॉक्टर बनाएंगे? नहीं, चलो इंजीनियर बना दो इसको। अबे बच्चा का क्या निकाला है आपने? वो बच्चा को उसने क्या बना दिया है? उसका डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है, इसको ये बना देते हैं। उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के माइंड के साथ खेलते हैं। नहीं ये ना इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ये वाली पोशाक पहना दो, इंजीनियर वाली। डॉक्टर का सफेद कोट इसको पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, इसलिए पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा इंजीनियर बनाने जाते हैं, इंजीनियर की फीस पता कितनी होती है? पता है? 40,000 रुपए। अच्छे कॉलेज। ये कम से कम है, ये कम से कम है गवर्नमेंट की। आप मान के चलो कि अगर 4 साल भी मान के चल रहे हो, सिर्फ फीस और बाकी का खर्चा मिला के ये मान के चलो कि 25 लाख से लेके 45 लाख तक का जो खर्चा है वो इंजीनियर बनाने पे आने वाला है आपके लाडले को। आपका लाडला तब जाके आप बनाएंगे इंजीनियर। अच्छा चलो बना दिया, मतलब की जिद थी। और जैसे वो गाना नहीं आता, वो
भाग मिलकर भाग है ना। ओम जी भाई तूने भाग रहा तूने करना है ना, तुझे इंजीनियर बना के छोड़ूंगा, मैं भी तेरा बाप हूं, तेरे को बना के छोड़ूंगा। तेरा डॉक्टर बना दिया आपने इंजीनियर बना दिया, खड़े कर दिया, उनको पैरों पे खड़ा कर दिया। अब उनकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, कभी सोचा? डॉक्टर बनने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 18,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है एमबीबीएस करने के बाद। नहीं प्रूफ है तो दिख जाएंगे, कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग सुना है? नर्सिंग जो नर्सिंग, अबे हाँ बोल लो, ऐसे कर लोगे ना तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे बैठे देख रहे हो क्या खड़ा किया हमने यहाँ पे। नर्सिंग का सुना है? बीएससी नर्सिंग 3 साल की होती है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलती है 6,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। करवाएंगे? करवाएंगे? क्यों भाई, आप तो बनाना चाहते थे। इंजीनियर बीटेक 13,000 से स्टार्टिंग होती है, अगर मिली तो। अगर मिली तो 13,000 से लेके 23,000 तक की जो सैलरी है वो आपको मिलती है। करवाना चाहेंगे? कभी इस चीज के बारे में सोचा, जो बातें आज हम कर रहे हैं, कभी इस चीज के बारे में सोचा? कभी सोचा? और अभी तो जो आपने लोन लिया होगा पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि आपने तो भाई डॉक्टर बना दिया है, आपने इंजीनियर बना दिए हैं, खड़े कर दिए हैं, उसके लिए क्या लिया होगा? स्टडी लोन भी लिया होगा, या रिश्तेदारों से पैसे वगैरह लिए होंगे। ताऊ जी, ए भाई जी, ये मौसा जी, थोड़े से दे दो यार, बच्चे को बनाना है, लल्ला हमारा बन जाएगा। ऐसा ही होता कि नहीं होता है? और लल्ला तो बड़ा हो गया बन के। अब लल्ले को आपने क्या कर दिया? ईएमआई थमा दी उसको, भाई देख जितना मेरे में दम था मैंने तेरे को बना दिया है, अब तूने क्या करना है, अब ये ईएमआई तूने भरनी है। उसके बेचारे की 13,000 की सैलरी, ठीक है। अब उसने गलती से शादी भी कर ली, उसने गलती से शादी भी कर ली। अब 13,000 में से 6-7,000 तो वो ईएमआई में देगा। अब आने जाने का खर्चा भी होगा उसका, जॉब पे जाएगा। अब बीवी भी बोलेगी नहीं नहीं शादी हुई है, कहीं घूमने चलते हैं, और जब जेब में हाथ डालेगा तो ईएमआई आ रही है, एचडीएफसी बैंक की आ रही है, नहीं इस बार नहीं हो पाएगा। और वो जिंदगी भर जिस चक्की में आप पिसे हो ना माय डियर फ्रेंड, उस चक्की में पिसते चले जाओगे। अपने बच्चों का भी फ्यूचर जो है वो उसी तरीके से बनाते चले जाओगे। कभी ना घर बैठ के आराम से कागज पेन लेके उस पर लिखना, लिख के पता चलता है आपको। मेरी बातें शायद लगेंगी कि यार ये तो इन्होंने तो भाषण देना होता है, ये तो यहाँ पे हसन जी ने बुलाया है भाषण देने के लिए, भाषण देके चल जाएंगे। इनको क्या पता हमारे साथ क्या होता है? भाई साहब उसी चीज में से निकले हैं, इसी चीज में से निकल के आए हैं। हम लोग सोचते नहीं है, जो चीज दुनिया कर रही है हम लोग उसी चीज को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। जो चीज पड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, हम भी इंजीनियर बनाएंगे। पड़ोसी का डॉक्टर बन रहा है, हम भी डॉक्टर बनाएंगे। क्यों भाई? कोई और चीज क्यों नहीं बनाते हम लोग? और चीज हम लोग क्यों नहीं करते हैं? माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा सोचिए, घर का खर्चा कितना होता है? आप लोग घर का खर्चा करते होंगे, कभी सोचा कितना खर्चा होता है घर का? कितना होता है? कितना? 700 रुपए रोज। महीने कितना बना? कितना बना महीने का? अच्छा मुझे अभी तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि घर का खर्चा होता क्या क्या है। क्या खर्चा होता है घर का? बिजली किसके घर में? शुक्र है, शुक्र बोल रहे हो। बिजली का बिल आता होगा? फ्री तो नहीं है? और कोई ऐसा हो कुंडी वाला लगा रखी है? राइट राइट। बिजली सबके घर में है, बिजली का बिल आता होगा, आता कि नहीं आता है? आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है कितना, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 आता कि नहीं आता है? आता है। उसके बाद और कहाँ खर्चा होता है? गैस का, सिलेंडर का खर्चा होता कि नहीं होता है? सिलेंडर का होता कि नहीं होता है? ऐड करते चली जाइएगा। उसके अलावा आते जाते हैं पेट्रोल का, डीजल का खर्चा होता कि नहीं होता है? पेट्रोल फ्री में तो नहीं भरवाते हैं, होता कि नहीं होता है? उसके अलावा अगर घर में बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का, अभी तो ऑनलाइन चल रही होगी शायद, लेकिन स्कूल का खर्चा होता कि नहीं होता है? अब बच्चे हैं तो उनको कपड़े भी पहनाते होंगे, पहनाते कि नहीं पहनाते? अबे हाँ बोलो, पहनाते हैं। खर्चा होता कि नहीं होता है?
बाकी चीजें कितने का खर्चा हो जाता है? कितने का खर्चा हो जाता है? 3 से 4 हजार का हो जाता है। तो टोटल कितना बन रहा है? कोई और खर्चा बचा? दवाइयों का, डॉक्टर का खर्चा। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, हाँ बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। दवाइयाँ, हाँ बिल्कुल लेंगे। कितना खर्चा होगा दवाइयों का महीने का? 10,000। और कोई 1,000-2,000 होता कि नहीं होता है? खर्चे काफी है या और गिनाऊं? काफी है? नहीं सर, दिल बैठा जा रहा है, और मत गिनाओ। पता चल रहा है कि हाँ खर्चे हो रहे हैं। अभी इसके बाद अभी तो लेडीज का खर्चा नहीं हमने गिनाया इसमें। तो चलो जी घूमने चलते हैं, और दिल वहीं पे बैठ जाएगा। जो दिल की सर्विस की वो वहीं पे निकल जाएगी। होता कि नहीं होता है? घूमने जाते हैं वीकेंड पे, वीकेंड में घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं राइट। मूवी वगैरह, अभी तो चलो मूवी वगैरह बंद हो गई, मूवी वगैरह भी देखने जाते होंगे कि चलो यार महीने में एक आध मूवी देख लेते हैं, या मैकडॉनल्ड, केएफसी या बाहर कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के जाते हैं। तो खर्चा होता कि नहीं होता है? घूमते फिरते का खर्चा होता कि नहीं होता है? तो मुझे एक चीज बताइए, आपका बच्चा कितना खर्चा करेगा? फैमिली को संभाल पाएगा? जितनी सैलरी होगी उसी में उसको गुजारा करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है, आप जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, डेली के 102 घंटे, 1 से 2 घंटे डेली के अगर आप कीवा को दे देते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। या तो नो? अब कई लोगों ने यहाँ पे यस जो बोला है वो बिना सोचे समझे बोला कि साथ वाला बोल रहा है, चलो यस बोल देता हूं। हालांकि तो सामने से बोल देंगे कि भाई मैंने तुम्हें देख लिया, तू यस भी बोल रहा है, बिना सोचे समझे। अच्छा कीवा से कैसे आएगा पैसा? अब बोलोगे सर आप बताओगे कैसे आएगा? सिंपल सी चीज है, देखिए सिंपल सी चीज है। डेली के कम से कम कितने नए लोगों से मिल सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए, कम से कम 2 लोगों से, कम से कम आधा तो नहीं है, पता है किसी की आत्मा से मिल के आ गए। कम से कम एक को मिल सकते हैं। अरे पीछे वालों बोल लो, मिल सकता है नहीं? देखिए पैसे कमाने की बात हो रही है, अगर पैसे कमाने की बात सुन लेंगे तो पैसा कमा भी लेंगे। तो ध्यान से सुनेगा और आंसर आप सभी ने करना ही करना है। पैसा कमाना चाहते हैं ना? राइट। तो डेली के कम से कम एक पर्सन को मिलना आसान है या मुश्किल है? आसान है। मिल सकते हैं। जो चीज आप बोलेंगे वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। अगर आपने ना बोला, मुश्किल बोला, तो हम उस चीज को मुश्किल ही मान के चलेंगे। आज विद में तो एक पर्सन को कम से कम डेली का मिल सकते हैं। राइट। आप जॉब कर रहे हैं ना, करते रहिए। आपका बच्चा जॉब कर रहा है, करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने रुपए महीने का बचा लेते होंगे? जो भी आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, जो भी आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं, महीने का कितना बच जाता है? 0। अभी कर क्यों रहे हैं? जब 0 ही बचाना है तो करते क्यों हम लोग? हमें ये माइंडसेट नहीं पता लगता है कि जो सोसाइटी है इस तरीके से हमें घेर के बैठ चुकी है कि यार लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं। यार जॉब नहीं, यार चाहे कुछ नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं, अगले महीने सैलरी आ जाएगी। और जैसी सैलरी आती है पहला हफ्ता पूरा राजा होते हैं हम लोग। खर्चा ये ले सबको दे दिया। और जो आखिरी हफ्ता होता है माय डियर फ्रेंड, भाई घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। सोचता हूँ यार जॉब पे ना ही जाए तो बेटर है, पेट्रोल का खर्चा बचेगा। ऐसे हालात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सबके बनते हैं ना। राइट। तो अब कितने रुपए बचते हैं? 0 रुपए। चलो मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए बचाए। 10,000 रुपए बचेंगे? देखिए चलो फिर भी बचा के दे दिए। जो भी आपने सेविंग की, आपको 10,000 रुपए बच गए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए बचाना शुरू कर दिया, जो भी आप जॉब कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, मेरे को भी पता है। आपका बेटा भी जॉब करेगा, बेटी भी जॉब करेगी, सैलरी मिलेगी, बचत 0। लेकिन फिर भी हम कितना बचा रहे हैं? 10,000 मान लीजिए बचा लिया। साल का कितना बना?
हालांकि मेरे को भी पता है पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमारी जिंदगी कितनी है? हम कितनी देर काम करेंगे? 60 साल तक काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर जॉब है तो 60 साल तक काम करेंगे कि नहीं करेंगे? एक नॉर्मल पर्सन जब उसकी पढ़ाई खत्म होती है तो उसकी उम्र 24-25 साल की हो जाती है। आर यू विद मी? 24-25 साल की उम्र हो जाने के बाद वो पर्सन 60 साल तक काम करता है। इसको हम रिटायरमेंट की एज मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? यानी कि मेरे पास, हम सबके पास इस जिंदगी में एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी मिली है। इसके बाद पता नहीं क्या होना है। इस एक जिंदगी में हम लोग 30 से 32 साल काम करने वाले हैं, है कि नहीं है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दिमाग के जाले क्लियर कर लीजिए कि आपके साथ होने क्या वाला है। फ्यूचर दिखा रहा हूं, जोशी नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर दिखा सकता हूं कि होने क्या वाला है। 30-32 साल हम लोग काम करने वाले हैं। एक जिंदगी मिली है, सबको इतना ही समय मिला है, 30-32 साल, 60 साल की उम्र तक अगर हम काम कर रहे हैं तो 60 साल तक अगर हम काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए अगर हम डेली बचा रहे हैं, 10,000 रुपए साल में कितना बना? राइट? तो 10 साल में कितना बना? 12 लाख। प्लस आपने एफडी वगैरह करा दी होगी या कुछ भी करा दिया होगा, आपको ब्याज आ जाएगा, आप उतने से खुश हो जाओगे। 20 साल में कितना बना? 24 लाख। 30 साल में कितना बना? 40 लाख। यानी कि ब्याज वगैरह मिला के 40, 45, 50 लाख चलो आपको बचा दिए। 50 लाख आपके बच गए। मेरे को पता होने वाला है नहीं, मेरे को पता है होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपके बचा के दे दिए कि ब्याज वगैरह मिला के आपके खाते में 50 लाख पड़े हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये भी नहीं पड़े हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ेगी कोई ना कोई रोग लगेगा, कोई ना कोई बीमारी आएगी, आपको भी आएगी, आपके लाइफ पार्टनर को भी आएगी। तो उसका हॉस्पिटल खर्चा वो कहां से निकालेंगे? उसी में से निकालेंगे। अगर स्टेंट वगैरह पड़ गया 5-6 लाख रुपए तो वही गए। और बेटा बेटी उनकी शादी भी करनी होगी, तो शादी कैसे करेंगे? उसी में से निकालेंगे। तो वहां पे जो बच्चा बड़ा किया उसकी पढ़ाई का भी खर्चा किया होगा, जो एमबीबीएस आपने करवाई है, करवाई कि नहीं करवाई है? अभी की थी ना एमबीबीएस आपने? अबे की थी कि नहीं की थी? हाँ, तो बोलते रहना चाहिए। तो उसमें से कितना बचा? अरे 10,000 रुपए बचा रहे थे हम लोग, तो बचा कितना? जनाब, आपके पास ना कर्जा बचने वाला है। मानिए चाहे ना मानिए, ये चीजें या तो हो रही हैं, या हमारे साथ होने वाली हैं। चाहे इसको मानिए, चाहे आंखें बंद कर ले। जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है शिकारी को देख के, यार ये बैंक वाले शिकार करने वाले हैं, आएंगे यहाँ पे ईएमआई मांगने के लिए, या तो उस तरीके से मान के चलिए। बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए। जॉब कर रहे हैं, करते रहिए। हम आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कीवा के साथ अगर आप सिर्फ 1 से 2 घंटे दे देते हैं तो मुश्किल काम है। चाहे सुबह 7 बजे मिलके आ गए, चाहे रात के 12 बजे तक मिले, लेकिन कम से कम एक पर्सन को डेली हमने कीवा के लिए मिलना ही मिलना है। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? हेलो पीछे, ओ पीछे, अबे हाथ खड़े कर लो। हाँ, जय माता दी। राइट, तो कम से कम मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? एक पर्सन को कम से कम हमने मिलते ही आना है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे सुबह 7 बजे आके मिल जाए। ठीक है यार, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं काम पे। आसान है? मिल सकते हैं? यस। तो अब जब आप डेली के एक पर्सन को मिलेंगे, महीने में कितने लोग हो गए? 30 लोग हो गए, राइट? अब 30 लोगों को जब हमने कीवा के बारे में बताया, कीवा के प्रोडक्ट के बारे में समझाया, आपको क्या लगता है कितने लोग आपके साथ काम करने के लिए जुड़ सकते हैं? 30 में से कितने हम कम से कम मान के चलेंगे? मैं कहता हूं कम से कम, हालांकि प्रोबेबिलिटी होती है 5 से 10% की, हमेशा हर बिजनेस में 5 से 10% की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। हम कम से कम मान के चलेंगे, कितने मिल सकते हैं? कम से कम अरे तो नहीं है, किसी के आप लोगों के साथ जोड़ लिया, राइट? एक को जोड़ सकते हैं? अरे जोड़ सकते नहीं है, वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। कम से कम एक
आपको भी पता है भाई साहब 4-5 तो आसानी से जुड़ेंगे, लेकिन अगर 30 को मिलेंगे, कई बार ऐसा होता है 27 को मिल लेते हैं, 27 के 27 ना बोल देते हैं, आखिरी के 3 वाले हाँ बोलने वाले होते हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं आ रहे। यार 27 ने ना बोल दिया, ये 3 भी ना ही बोल देंगे। भाई साहब वही पे खजाना होता है। जिस दिन आपने पैर पीछे खींचा, उसी जगह पे वो जो खजाना होता है वो हमेशा दबा हुआ होता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। हमें भी पता है कि ऐसा होता है हमेशा। अदरवाइज आज आपके सामने हसन जी हैं, खलील जी हैं, आप सब उनकी टीम है कि नहीं है? तो ये कभी ऐसा सोचा होगा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। अरे भाई साहब जहां पे भी आपको लगे, जहां पे भी आपको लगे, वहां पे उनको आपने बोलना ही बोलना है। आर यू विद मी? तो अब जब आपने वहां पे जब लोगों को मिलना शुरू कर दिया, तो चलो 1% जुड़ा, अगला महीने कितने लोग होंगे हम लोग? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कितने लोग हो गए? 2। तो अब अगले महीने भी कम से कम 1-1% को तो डेली मिलना ही मिलना है। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि हम कम से कम 3 से 4 को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कई बार 10 को भी मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि कम से कम एक आसान से आसान चीजें लेके चल रही हैं, आसान से आसान चीजें। मैं भी एक लोगों को मिला और जिसको मैंने जोड़ा है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो भी 1% को मिलेगा। तो कितने लोग हो जाएंगे महीने में? हम 2 लोग होंगे, तो टोटल कितने लोगों को मिल लिया हम? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कितने लोग हो गए? 60 लोग। 60 में से मेरे साथ कितने लोग जुड़ेंगे? कम से कम जुड़ेंगे ना? अरे मेरे को भी पता है 10-12 जुड़ जाएंगे, मेरे को भी पता है। आपको दिलासा देने के लिए नहीं, आसान है, अभी तक तो आसान पे चल रहा है। 10 बोल दिया 10 थोड़ी जुड़ जाएंगे, लेकिन हम ये क्या बोल के चल रहे हैं कि नहीं यार, वो कहते नहीं होता है 3 इडियट में, ऑल इज वेल, वो हाँ हो जाएगा, इतना एक तो जुड़ जाएगा। हमारा दिल क्या है, जो चीज काम आसान होगा ना, वो उसी काम को करेंगे हम लोग। होता कि नहीं होता है? तो अब मेरे साथ 2 लोग जुड़ जाते हैं, तो टोटल हम लोग कितने लोग हो गए? एक पहले महीने जो मुझे मिला, दूसरे महीने मुझे 2 मिल गए, तो कितने लोग हो गए? 4 लोग। इतना सा मैथ पता चल रहा है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? राइट, मेरा कमजोर है। 4 लोग मिल गए, तीसरे लोग, हम 4 लोग मिलके कितने लोगों को मिलने वाले हैं? हर किसी ने एक कोई मिलना है, हर महीने एक कोई मिलना है। कितने लोग हो गए? 120। 120 में से कितने लोग जुड़ने वाले हैं? कम से कम 4। मेरे को भी पता है ये आंकड़ा 30-40 का होने वाला है, मेरे को भी पता है, आपको भी अंदर से पता है, लेकिन ऑल इज वेल हो जाएगा। इतने तो 4 तो लोग जोड़ ही लेंगे, इतने निकम्मे भी नहीं है हम लोग। तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 पहले के, 4 इस महीने के। अभी महीने कितने हुए हैं? अभी तो 3 ही महीने हुए हैं। 3 महीने में कितने हो गए? 8। और हम कहते हैं सर साल हो गया, 2 से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अरे भाई मिल ही नहीं रहे हैं, सही बात, हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। 8 लोग हो गए, चौथे महीने जब 8 लोग, हर एक पर्सन 1-1% से मिलेगा, बात करेगा, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? कितने लोगों को मिलेंगे? 240। 240। अब 240 में से कितने लोग जुड़ने वाले हैं? 8। होगा कि नहीं होगा? इसमें कुछ गप्प लग रही है कि गप्पे मार रहे हैं, सर पे गप्पे मार रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। 240, अरे हवा में 240 लोग। अरे मेरे प्यारे साथियों, एक से मिलने की शुरुआत की है हमने, एक से, और कहां तक पहुंच गए? चौथे महीने में 240 पे। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है। 240 लोगों को कीवा के प्रोडक्ट दिखेगा तो आपकी सेल होगी कि नहीं होगी? बीमारियों का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो करते क्यों नहीं? पता पता। अच्छा अब मुझे ये चीज बताइए, कितने लोग ये वाला एक दिन में 1% वाला काम कर सकते हैं? अभी भी ना कुछ बैठे हैं,
ऐसे सांप निकाल रहे हैं, पता नहीं कुछ निकल जाएगा। अरे ये क्या होता है? अरे 2000 से हाथ खड़े कीजिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक बार ना खड़े होके यहाँ पे हसन जी को दिखाना है हमने, क्योंकि ये जो सारी पिक्चर है ना आपकी पूरे इंडिया में जाने वाली है, पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे ऐसे वाला फन खड़े मत करना, खड़े होके बताइए क्या करते हैं? तो जय जय की थैंक यू। बैठ जाइए। अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमको खड़ा किया है। खड़ा किस लिए किया? आदमी ना बैठा बैठा थक जाता है, आदत है। तो कोई ऐसे लेटा हुआ है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर जाके बस यही करने वाले हैं, राइट? वो क्या बन जाएगा? दही जम जाएगा। इसीलिए खड़ा किया था कि कहीं दही ना जम जाए। समझ में आ रही है मेरी बातें? मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है, अरबी भी नहीं बोली, फ्रेंच भी नहीं बोली, जर्मन भी नहीं बोली, क्या बोली है? समझ में आ रही है ना? कोई चीज ना समझ में आए मेरे को खड़े कर लेना, समझा के जाएंगे। अच्छा मुझे ये चीज बताइए, भविष्य का पता चला? क्या बनाएंगे अपने बच्चों को? देख लेंगे क्या बनाना है, क्या बनेंगे, कोई बात नहीं, तो घर रख देंगे। यहाँ पे क्या बताएंगे? अरे भाई आपके बच्चे हैं, उनका चाहे मुर्गा बनाइए, चाहे उनको एमबीबीएस बनाइए, आपके ऊपर है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाने वाले हैं। जो हमारा बना है वो हमारे वैसे बच्चों का बन जाएगा, क्योंकि शुरू से जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से तैयार किया गया है। नौकर बनाने वाला एजुकेशन सिस्टम जो है उसको तैयार किया गया है। तो अब अगर डेली के भी अगर एक पर्सन को, अच्छा लोगों की ना दुकान चेंज करना बहुत आसान होता है कि हम लोग लोगों को दुकान चेंज करवा दें। राशन का सामान सबके घर में आता है। अभी जब कोविड हुआ था सबसे आसान चीज क्या थी? लोगों ने सबसे ज्यादा किसको अप्रोच किया? सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? खाना खाने की, खाना जरूरत थी ना सबकी। लोग खाने के लिए बाहर निकल रहे थे, डांगे बढ़ रही थी, लठ पड़ रहे थे कि नहीं पड़ रहे थे? वो वीडियो हमने देखी हो, माय गॉड, मैं कहता हूं व्हाट्सएप पे इतनी वीडियो वायरल की है, इतनी वीडियो, पुलिस वहां पे डंडे पेल रही है और वो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। की है कि नहीं की है? कसम से बताना सबने की होंगी, की है, ऐसा किया है, राइट? तो जब लोगों को इतनी मजबूरी थी कि लोगों को खाना सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, यानी कि जो डेली की ग्रोसरीज होती हैं वो उनकी जरूरत थी सबसे ज्यादा। हमारी भी, आपकी, दुनिया में हर किसी भी लोगों ने सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था अपने घर पे कि पता नहीं क्या चीज आ चुकी है यहाँ पे। तो जब हम अगर लोगों को दुकान चाहिए तो क्या हम लोगों को दुकान नहीं दे सकते हैं? हेलो, दे सकते हैं ना? तो दिक्कत कहां पे आ रही है? खाने पीने का सामान है, कीवा के पास सारा मौजूद है। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होने वाले हैं, आटा दाल चावल सब कुछ आने वाला है। हर एक चीज आने वाली है, चीनी, आटा, दाल, चावल, जो भी चीज चाहेंगे। मटन का मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को पता नहीं, बाकी हाँ कुछ नहीं पता भाई, कीमा ले आए, कुछ नहीं पता, कीमा ले आए, फ्रोजन ले आए, राइट? तो आप मुझे एक चीज बताइए, लोगों को क्या दुकान के बारे में बताना आसान है? जो डेली की जरूरी चीजें हैं उनके बारे में बताना आसान है या मुश्किल है? भाई साहब आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? इसमें पूछने में क्या बुराई है? पूछ सकते हैं? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? वो बताएगा सर ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। जो भी नॉर्मल करते होंगे, क्लोजअप, कोलगेट वगैरह कुछ भी करते होंगे, ऐसे करते हैं। तो अगर आप हमारे वाला देखिए, बोलना क्या है कि भाई साहब सिर्फ हमारे वाला इस्तेमाल करके देख लीजिए, 2-3 महीने इस्तेमाल कीजिए, पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप तो सारी जिंदगी वही से ले रहे हैं। सही है। राशन की दुकान से कितने सालों से सामान ले रहे हैं? पूरी जिंदगी, जब से पैदा हुए हैं वहीं से आ रहा है। हमारे से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ले रहे थे, अब वो भी उन्होंने जो भार है वो हमारे कंधों पे डाल दिया, अब हम लेके आ रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो मुझे एक चीज बताइए, राशन वाला आपको ऐसा कौन सा बोनस देता है? आपको ऐसा कौन सा कैशबैक देता है? आपको ऐसा कौन सा फॉरेन टूर देता है? आपको ऐसा कौन सा घर देता है जो सारी जिंदगी हम उससे सामान लेते हैं? क्या देता है?
हेलो पीछे क्या रहता है? कुछ नहीं। तो अगर हम यही बात, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात अगर हम सामने वाले के दिमाग में डाल दें, जिसमें दही जमा हुआ है, अगर हम उसमें डाल दें कि भाई साहब 2-3 महीने, सिर्फ 2 से 3 महीने एक बार कीवा का सामान लेके देख लीजिए। पहली बार तो बाय वन गेट वन है कि नहीं है? कुछ प्रोडक्ट पे बाय वन गेट टू भी है, मिल रहा है हमें। तो अगर ये अच्छा लगा ठीक है, नहीं है छोड़ो, कौन सी बुरी बात है। अगर डेली के एक पर्सन को भी आपने ये दुकान वाला सिस्टम समझा दिया कि भाई साहब एक बार प्रोडक्ट लेके देख लीजिए, वैसे तो हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप शुरुआत कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वाला, कोई बात नहीं, हमारे वाला इस्तेमाल करके देखिए। साबुन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वाला, हमारे वाला इस्तेमाल करके देखिए। इसमें क्या बुरी चीज है? क्या बुरी चीज है? 50% चांसेस है कि वो पर्सन ले लेगा, 50% चांसेस है वो पर्सन नहीं लेगा, लेकिन 50% चांसेस तो है। अब अगर आपने डेली के कम से कम 1% को भी मिले, जैसे पहले मिल रहे थे, अब दुकान चेंज करने के लिए मिलेंगे तो ज्यादा लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात उनके दिमाग में डालनी है कि भाई साहब ये वाला जो काम है वो करके देख लो, एक बार सिर्फ सामान इस्तेमाल करके देख लो। बाय वन गेट वन है, रेट भी बहुत अच्छा है। परेशानी कहां पे आ रही है? अगर कम से कम 1% को भी डेली की दुकान चेंज करने के लिए बोलेंगे, कम से कम, तो 3-3.25 महीने में 100 लोगों को आप आसानी से बता सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। 3-3.25 महीने में 100 लोगों तक अगर हम पहुंच जाते हैं। अब हर किसी के जो घर का राशन है वो कितने का आता है? नॉर्मल एवरेज अगर हम मान के चले, किसी का 4000 का, किसी का 3000 का, किसी का 2500 का, किसी का 4000 का, किसी का 3000 का, किसी का 2000 का, ऐसे आता है। हम मान के चलते हैं कि 3000 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम हर किसी का घर का खर्चा बनता ही बनता है। पूरे इंडिया की अगर हम एवरेज निकाल के देखें, करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है। हमारे रिश्तेदार तो सारे यूपी में है, बाहर भी है कि नहीं है रिश्तेदार? है कि नहीं है? हाँ, तो हाँ बुलाते रहिए, हाँ नाम किसी कोई बोलते रहिए। तो जब हमारे रिश्तेदार बाहर है, इतनी बड़ी आबादी है, तो अगर 3000 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम हर किसी के घर में पहुंचा देते हैं, सिर्फ 100 लोगों के घर में, सिर्फ 100 लोगों के घर में 3-3.25 महीने में अगर हम पहुंचा देते हैं, तो कितने रुपए का बिजनेस बन जाता है? 3 लाख। कितने का? 3 लाख। अब वो 100 लोग हैं, ये कब तक हो सकते हैं? ये कब तक हो सकते हैं? अब जैसे एक को मिलेंगे, ये तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ जुड़ेगा ही, जरूरी तो नहीं है। 100 लोगों को 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आसानी से हो सकते हैं। और अगर गलती से उन 100 में से कोई ये बोल दे कि सर मैं भी ये वाला काम करना चाहता हूं, मैं भी कम से कम 1% को डेली का मिलूंगा ही मिलूंगा, मैं भी कम से कम ये काम करूंगा ही करूंगा, तो जिस दिन आपकी टीम में मान लीजिए ऐसे करते करते अगर सिर्फ 1000 लोग जुड़ गए, सिर्फ 1000, तो 3000 रुपए का तो प्रोडक्ट है, और ये हर महीने जाएगा। हर महीने खाना खाते हैं, सब्जी दाल सब्जी खाते कि नहीं खाते हैं? मसाले वगैरह इस्तेमाल होते कि नहीं होते हैं? टूथपेस्ट साबुन करते कि नहीं करते हैं? तो ये तो हर महीने निकलेगा। ये वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपके हर महीने निकलने वाले हैं, यानी कि हर महीने आपकी सेल होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो जिस दिन 1000 लोग जुड़ गए, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 5 साल में, 1000 लोग कभी ना कभी तो जुड़ेंगे। इतना तो है कि नहीं है? 1000 लोग अगर 3000 रुपए का बिजनेस देते हैं तो कितने रुपए का बिजनेस बन जाता है? 30 लाख पर मंथ का 30 लाख रुपए का बिजनेस। अबे तालियां बजा लो। तो 30 लाख का बिजनेस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अब कुछ लोग बोलोगे 30 लाख, 30 लाख ऐसे थोड़ी निकल जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता है? और कुछ बैठे हैं, मेरे को पता यहाँ से दिख रहा है 30 लाख रुपए का बिजनेस। और अगर आपका 30 लाख रुपए का बिजनेस सिर्फ 1% को एक दिन में बताने से अगर निकल रहा है, आप तो जॉब कर रहे हैं ना भाई साहब, आप तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमने तो आपको छेड़ा ही नहीं है, आप तो कर रहे हैं ना। तो
आपकी वहां पे इनकम शुरू हो जाएगी। कभी गौर किया इस चीज के ऊपर? 30 लाख के बिजनेस पे कितने रुपए का इनकम आपको पर मंथ आएगा? कभी गौर किया है? कितना आएगा? कल क्या बात कर रहे हो? हसन साहब कितना आएगा? हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है 6 लाख। कितना। कम से कम भी मान के चले 2.5 से 3 लाख। हालांकि पता है जो उन्होंने बोला वो बात सही है, लेकिन लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? अरे गप मार रहे हैं, गप्पे मारने आए यहाँ पे और कुछ नहीं करने आए हैं। ये जो ऊपर खड़ा है ये तो वैसे बहुत बड़ी ये तो बड़ी छोड़ के गया ये तो आपने बोल के जाएंगे। हालांकि मैंने आपको सिर्फ सिंपल से सिंपल जो चीज है वो आपको करने के लिए बोली है। 1% से मिलिए, शुरुआत छोटे से कीजिए, बड़े मगरमच्छ को हाथ मत डालिए, शुरुआत छोटे से कीजिए। तो 30 लाख के बिजनेस पे अगर 2-3 लाख रुपए आपका महीने का बच रहा है, अभी तक आपको कितना बच रहा था? हमने कितना बचा के दे रहे हैं? 10। अरे 3 लाख छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 1 लाख छोड़िए, 50,000 रुपए भी आपका बच रहा है। कहीं घाटा पड़ रहा है आपको? किसी जगह पे घाटा पड़ रहा है? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अबे मेरा ना गला सूख रहा है। राइट। तो अब हमने ये यहाँ पे बात की है कि डेफिनेटली बिजनेस तो किया जा सकता है, आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोगों के पास स्टॉक पॉइंट है आज की डेट में? अच्छा, स्टॉक पॉइंट कितने लोगों के पास है? राइट। और कितने लोग आज यहाँ पे और स्टॉक पॉइंट लेना चाहेंगे? कितने लोग स्टॉक पॉइंट लेना चाहेंगे? एक बार जोरदार तालियां सबके लिए हो जाए। अच्छा, स्टॉक पॉइंट लेने के लिए क्या करना होता है? हसन साहब क्या करवाते हैं? वो उल्टी छाल करवाते हैं कि भाई उल्टी छाल करवा के दो तो हम स्टॉक पॉइंट दोगे, ये कीवा का रूल है। ऐसा करते हैं हसन साहब? नो। तो स्टॉक पॉइंट लेने में कोई दिक्कत होती है? कितने का स्टॉक पॉइंट मिल जाता है? 1 लाख। कितने का मिल जाता है? 1 लाख में आपको 1 लाख का प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए का आपको सामान मिल रहा है आपकी मर्जी का। और 2 लाख रुपए का अगर किसी को बोलना भी नहीं आता है ना कि प्रोडक्ट के बारे में, किसी को बोलना भी नहीं आता कि यार मेरे को बोलना नहीं आता स्टेज पे आके कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में, घर में जो आपका ड्राइंग रूम है या जो लॉबी है जहां पे आके मेहमान बैठते हैं, वहां पे अगर आप 15-20 प्रोडक्ट सजा लेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? भाई साहब ये क्या लगा रखा है? भाई साहब ये क्या लगा रखा है? भाई साहब ये शैम्पू है, जो ऑयल है, जो पेस्ट है, वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो वो बोलेगा भाई साहब ये क्या है? भाई साहब ये शैम्पू है। ओके, कितने का ये? भाई साहब आपने क्या करना है? बोलो भाई बताओ मेरे को कितने का? नहीं आपने करना क्या है? तो आपने लगाया क्यों रखा है? भाई साहब दिखाने के लिए लगाया है। तो बताओ ना इसके बारे में क्या चीज है? लोगों के अंदर उत्सुकता अपने आप पैदा होगी कि यार ये बता नहीं रहा है। अच्छा, लोग आपके घर पे आते हैं? नहीं आते हैं? लोग घर में आते हैं, नहीं भी आते हैं, बुलाने का तरीका भी आता है। नहीं भी आते हैं, बुलाने का तरीका भी आता है। अच्छा, आपका जो जन्मदिन है वो साल में कितनी बार आता है? कितनी बार मना सकते हैं? तो भाई मेरा बर्थडे है, मैं चाहे रोज मनाऊं, मेरा जन्मदिन है, मेरे को इतनी खुशी है मैं रोज मनाने बैठ जाता हूं। ये बिजनेस के तरीके हैं, मार्केटिंग के तरीके हैं। ये मेरा बर्थडे है, मैं रोज मनाऊंगा। भाई साहब आपको आना ही आना है। रोज 4-5 नए लोगों को घर, अगर आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं ना, पेट्रोल बचाना चाहते हैं, लोगों को घर पे बुला लीजिए। भाई साहब आइए, आज हमारे घर पे प्रोग्राम है, चाय समोसे की पार्टी है। चाय समोसे के नाम पे आपने चाय समोसे बोले और कितने रुपए का समोसा आता है? 5 का 10 का समोसा जाता होगा, राइट? अगर 5 लोग भी बुलाए, छठे आप हैं, खुद भी समोसा खाओगे, राइट? 6 समोसे आपने मंगवाए और आपने 6 चाय बनवा ली, कितने रुपए का खर्चा आया? 100 रुपए का खर्चा आएगा मुश्किल से। और अगर बाहर किसी से मिलने गए, 5 लोगों को अलग अलग मिलने गए, तो तेल कितने का लगेगा? ऊपर से पसीना भी बहेगा,
ऊपर से घर से निकलने का मन नहीं करता है। तुम जब घर पे लोगों को बुलाएंगे, उनको प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? माय डियर फ्रेंड, दिमाग की बत्ती जलाइए। वो दही है, वो दही निकाल दीजिए, दही निकाल दीजिए। घर पे बुला सकते हैं नहीं बुला सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब मुझे ये चीज बताइए, कितने लोग स्टॉक पॉइंट आज की डेट में बुक करने वाले हैं? तो भाई कितने लोग स्टॉक पॉइंट लेना चाहेंगे? अच्छा, कितने लोग अगले 1 साल में स्टॉक पॉइंट लेना चाहेंगे? कितने लोग अगले 10 साल में स्टॉक पॉइंट लेना चाहेंगे? अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक पॉइंट वगैरह से कुछ नहीं करने आया हूँ, सिर्फ माइंड जो आपको चीज समझाने आया कि भाई साहब ये चीज हमारे साथ होने वाली है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारे साथ हो सकती हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी का जो किसान है, कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं या किसानी से रिलेटेड कुछ ऐसा है? किसान भाई एक बार जोर बता देते हैं, इनके लिए हो जाए। अच्छा, कितने लोग किसानों से मिलते हैं? वो हाथ खड़ा कर ले। किसानों से मिलने वाले लोग कितने लोग किसान देखे हैं? देखे हैं ना? अभी भी कुछ लोग ना ऐसे हैं किसान, ये क्या होते हैं? किसानों को देखा है? देखा किसानों को? कैसे होते हैं? बैठे तो हैं बैठने सामने प्रोफेशन है उनका, हमारे जैसे ही होते हैं वो, राइट? सिंपल सी चीज है। अब हमारे पास कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एग्रो प्रोडक्ट, जब एग्रो की बात आ जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? खेतों में। यहीं पे सबसे बड़ा आपका भ्रम होता है। खेतों का एरिया ज्यादा होता है, वहां पे प्रोडक्ट लगते ज्यादा है, ये चीज है। लेकिन क्या सिर्फ खेतों में ही मिट्टी होती है? घर के बाग बगीचे में होती है, गमले में होती है। यानी कि जहां पे मिट्टी है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे एग्रो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम की थोड़ी सी सोच उसको बोलिए। इसके अलावा बाग बगीचा कहाँ पे होता है? बाग बगीचे कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, होटल में होते कि नहीं होते हैं? बड़े बड़े जो मैरिज पैलेसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? वो महंगे से महंगे पेड़ पौधे लगाते हैं, महंगे से महंगे पेड़ पौधे। इसके अलावा जहां से किसान बीज लेने जाता है, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? भाई वो लोग किसानों के साथ टच में रहते हैं। किसान अपने बीज लेने के लिए उनके पास जाता है। जो कीटनाशक बेचते हैं, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? किसान उनके पास अपनी फसल को बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक लेने जाता है, तो वो आपके कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? तो भाई साहब दिक्कत कहां पे है? हर जगह पे तो कस्टमर मौजूद है। एग्रो प्रोडक्ट का कस्टमर हर जगह पे मौजूद है। नर्सरी का नाम कभी सुना है? क्या होता है नर्सरी में? जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं। ये जो नर्सरी होती हैं, ये गांव में भी होती हैं, शहर में भी होती हैं, छोटे कस्बों में भी होती हैं। तो अगर हम ये नर्सरी वालों को अपना कस्टमर बना लें, तो जो भी कस्टमर उनके पास आएगा, क्या वो नहीं बोल सकते कि सर आप कीवा का एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सिर्फ माइंड गेम है। हमें पता नहीं है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट हमने दिखाना है, हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। अब इसके बाद अगर हम बात करें, माली का नाम सुना है? गार्डनर जो होते हैं क्या करते हैं? गार्डनर का काम क्या होता है? यानी कि घर के जो बाग बगीचे हैं, जहां पे भी बाग बगीचे हैं, उनकी देखभाल करनी है। आपको पता है आपके जो कॉलोनी है, आपके शहर है, उसमें कितने माली हैं? एक माली 15 से 20 घरों की देखभाल करते हैं, उनकी बाग बगीचे की। 15 से 20 घरों की। आपके मोहल्ले में कितने घर होंगे? 400-500, किसी में ज्यादा किसी में कम भी होंगे। उन 400-500 घरों में से 200-250 घरों में बाग बगीचा भी होगा। तो आपके मोहल्ले में कितने
माली है, घर का जो मालिक होता है ना, वो माली से पूछता है मेरे घर के पेड़ पौधे के लिए क्या अच्छा रहेगा। घर का माली बोल दे कि आपने ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके पेड़ पौधे जो घास वगैरह है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप मना करेंगे? आप कभी मना कर पाएंगे? अगर आपका माली आपको बोल दे कि ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कीवा का ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, फूल बहुत अच्छे होंगे, पेड़ पौधे बहुत अच्छे होंगे, आप कभी इस्तेमाल करेंगे? कभी मना करेंगे? कभी मना कर पाएंगे? तो अगर माली आपका कस्टमर बन जाता है, माय डियर फ्रेंड, कितना ज्यादा बिजनेस आप लोग खड़ा कर सकते हैं जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी आप इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य आप कर सकते हैं सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर। एग्रो प्रोडक्ट किसानों के पास भी है, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें गांव में जाना पड़ेगा, हमारे कस्टमर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे, इसलिए हम एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर कभी काम ही नहीं करते हैं। वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसान आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन क्या है कि उनको सीजन के अकॉर्डिंग काम करना है, मौसम के अनुसार वो काम करते हैं। फसल कट गई या फसल अभी लगने वाली है तब आपका जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। माली का भी मौसम होता है। माली कैसे काम करता है? वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम करते हैं। माली सैलरी पे काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यानी कि उसको तो डेली काम करना है, माली को डेली काम करना ही करना है, उसको तो मिलना ही मिलना है लोगों से। तो अगर आपने गलती से 100 माली को अपने साथ में जोड़ लिया, गलती से 100 माली को अगर आपने अपने साथ जोड़ लिया, और जो आपकी टीम के 10 लोग हैं, अगर उन्होंने भी सिर्फ 100 माली अपनी अपनी जगह पे अपने साथ में जोड़ लिए, एक माली 15 से 20 हजार रुपए का बिजनेस दे सकता है पर मंथ। आपको अंदाजा नहीं है। 15 से 20 हजार का बिजनेस सिर्फ एक माली दे सकता है पर मंथ। लेकिन हम क्या कहते हैं? 15,000 नहीं, 10,000 नहीं, 8,000 नहीं, 5,000 नहीं, 3,000 नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए का बिजनेस एक महीने में, यानी कि 30 दिनों में एक माली से हमें सिर्फ 1,000 रुपए का बिजनेस चाहिए। पॉसिबल है कि नहीं है? अगर आपकी टीम में 1,000 माली जुड़ जाते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे 1,000 माली कहां से आएंगे भाई? हमें पता ही नहीं है कि हमारे शहर में कितने माली मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि कभी काम ही नहीं किया इस चीज के ऊपर, कोई डाटे नहीं है इस चीज के ऊपर। गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे आपके शहर में कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, कितने होटल मैरिज पैलेसेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, आधी लिस्ट आपको वहीं से निकल के आ जाएगी। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में 4-4, 5-5 माली काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज में 20-20, 25-25 माली काम करते हैं। कभी सोचा इन चीजों के बारे में? कितने कस्टमर आपके वहां पे घूम रहे हैं, फ्री बैठे हैं, और यही लोग एग्रो के बाद आपके बाकी के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। कस्टमर देख के शुरुआत करनी होती है। माली को जाके आप बोलेंगे ना फूड सप्लीमेंट साबुन ले लो, वो नहीं लेगा। माली को जाके बोलोगे हमारे पास ये वाला एग्रो प्रोडक्ट है, फूल के लिए हमारा फ्लावर बून है, इसको इस्तेमाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड, वो उसके पास कस्टमर मौजूद है, उसको तो पता है मेरे पास कस्टमर है, उसने जाके इसको दे देना है, आपका कस्टमर बन जाएगा वहां पे। तो माय डियर फ्रेंड, काम करना बहुत आसान है, लेकिन ये हमारे अंदर होना चाहिए, क्या हम लोग काम करना चाहते हैं या नहीं। डेफिनेटली अगर जिस दिन हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति आ गई कि डेफिनेटली कोई भी कस्टमर आ जाए, कोई भी पर्सन आ जाए, उसको हम कीवा के बारे में बता सकते हैं, तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई मेरे को भी बोला गया कि भाई बात करो, राइट? डेफिनेटली, क्योंकि समय से हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। जैसे भी करके अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? पॉसिबल है या नहीं है? अब मुझे बताइए, एक दिन में कम से कम कितने लोगों को बताएंगे कीवा के बारे में? एक को बताओ,
2 को बताओ, 5 को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? ये तो मैंने आपको बोला कि कम से कम 1 को मिलो भाई, घर से निकलो कम से कम 1 को मिलो, या घर पे बुला लो। वो मैंने बताया था ना, चाय पानी पे बुला लो, अपने बर्थडे पे ना सही एनिवर्सरी पे बुला लो। बच्चों का रिजल्ट आया है, बच्चे पास हुए हैं, अच्छा क्या किया वो कुछ नहीं, उसने जंप लगाना सीख लिया है। हमें तो बहाना चाहिए लोगों को बुलाने का, उनके साथ बातचीत करने का। हमने क्या करना है भाई, हमने तो अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है, हमने तो उनको दिखाना है कि हाँ क्या चीजें हो सकती हैं। दिस इज मार्केटिंग, इस चीज को मार्केटिंग बोला जाता है। मार्केटिंग क्या होती है? सेल्स क्या होती है? सेल के बारे में सुना है? सेल क्या होता है? बेचना, राइट। अब लोगों में दिक्कत कहां पे आ जाती है? लोग प्रोडक्ट को ना बेचना, सेल करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि सेल ना हुई तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सब लोग बोलते कहते कि ये काम होगा, लेकिन ये काम हुआ नहीं है। सेल का हमें मतलब ही नहीं पता है। सेल्स मीन शेयर। क्या आपने लोगों को बताया? हम लोग पता क्या करते हैं, तो आप ले लीजिए, हम लोग बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने, अब जो लोग यहाँ पे खड़े थे, जितने भी लोग हमने पहले यहाँ पे देखे जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या चीज की? उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये बात गई होगी कि अच्छा ये वाले जो प्रोडक्ट है वो इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करते हैं। गई है कि नहीं गई है? तो सेल होगी कि नहीं होगी? सेल्स मीन शेयर। अगर आप शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, तो भाई साहब वो आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप सेल की तरफ से करेंगे, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी। शेयर कीजिए, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसको शेयर कीजिए। आपने कहीं भी कुछ देखा, उसको शेयर कीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे बरेली में आया हूँ, राइट। हसन जी मेरे पास आए, लुधियाना में मेरे पास आए, तो मैंने हसन जी से पूछा कि हसन जी बरेली में सबसे अच्छी खाने, आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगता है बरेली में? इन्होंने बोल दिया कि सर बरेली में इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा वहां पे क्या चीज अच्छी मिलती है? इन्होंने बोला कि वहां की जो बिरयानी है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो अब जब मैं बरेली आया, मैंने उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया। मैंने क्या किया? उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, और क्या मंगवाया? वही बिरयानी मंगवाई। क्यों? क्योंकि ये पहले मार्केटिंग करके आ चुके थे, क्योंकि ये पहले मार्केटिंग करके, अब इनको कुछ पैसा मिला, बल्कि ये तो पहले आप खुद बिल दे गए, फिर मेरे से भी दिलवाया, फिर मैंने भी वहां पे बिल दिया। लेकिन मार्केटिंग किसकी हुई? उस रेस्टोरेंट की हुई। इनको वहां पे कुछ नहीं मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ शेयर की अपनी बातें कि भाई साहब मेरे को वहां का खाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगर हम ये चीज करेंगे, देन माय डियर फ्रेंड, शेयर 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 कीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने इतने इत्मीनान से मेरे को यहाँ पे सुना, मेरे को बर्दाश्त किया, राइट। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। और हम उसके ऊपर काम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना। और अब मैं हमारे होस्ट कहाँ गए? हमारे होस्ट बाहर है। आपको वीडियो बनानी आती है? वीडियो बनाते हैं? वीडियो कहाँ से बनाते हैं? मोबाइल से बनाते हैं। मोबाइल हमने निकाला, अब फिर क्या करना पड़ेगा? लॉक खोल लिया। एक तो वो लॉक भी ऐसे ऐसे करके लगाते हैं हम, पता नहीं कौन इसको खोल के ले जाएगा, पता नहीं इसमें क्या निकल जाएगा इसमें। लॉक खोला, उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? कैमरा पे। कैमरे पे जाके फिर हम क्या करेंगे? वीडियो पे जाएंगे। वीडियो पे जाने के बाद फिर हम वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो हमें किस चीज की बनानी चाहिए? जिस चीज का आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। क्या बोल सकते हैं वीडियो में? क्या बोल सकते हैं वीडियो में कि भाई साहब मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं, मैंने ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आप ये रिजल्ट लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल कर लीजिए। अब इसमें क्या गया? अब इसमें क्या गया? कुछ नहीं गया मेरा। मुझे एक चीज बताइए, जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कैसे पता होता है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है?
आपको कैसे पता कि किस डॉक्टर के पास जाना है? किसी ने बताया। देखिए देखिए देखिए, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो दोस्त है, वो मेरे पास आया, हम बातें कर रहे थे। देखिए ध्यान से सुनिए, लास्ट है 2 मिनट बस। मेरा पड़ोसी मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई साहब मेरी मदर बीमार पड़ गए थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो हम इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो हमारा जो हार्ट का जो डॉक्टर है उसके पास लेके गए। उसने दवाई दी और जो मेरे मदर है वो ठीक हो गए। मेरे माइंड में क्या जाएगा कि अच्छा हार्ट का जो है वो डॉक्टर है। अब ऐसे करते करते 4-5 और लोगों ने मेरे को बोला कि घर में ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी या उसके घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने उस डॉक्टर के पास लेके गए, वही सेम डॉक्टर के पास दवाई दी और वो ठीक हो गए। तो माय डियर फ्रेंड, खुदा ना खास्ता अगर मेरे घर में कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं बिना सोचे किस डॉक्टर के पास जाऊंगा? क्योंकि उसकी मार्केटिंग हो चुकी है, उसकी मार्केटिंग हो चुकी है, राइट? अब घर में जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमें क्या पता होता है किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है? क्योंकि जो हमारी सास होती है या जो आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो क्या कहती हैं, फलाने के घर बेटा हुआ था उस डॉक्टर के पास गई थी, उनके पास बेटी हुई थी उस डॉक्टर के पास गई थी, बड़ा अच्छा वहां पे मिला, चाय पानी भी हमें पूछा उन्होंने। यही बोलते कि नहीं बोलते? तो जब भी हमारे घर में कभी ऐसा होता है तो डायरेक्टली कहां पे जाते हैं? उसी डॉक्टर के पास, बिना कुछ पूछे। अब गलती से आपने 10 प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना दी, आपकी टीम के 10 लोगों ने भी 10-10 वीडियो बना दी, कीवा सिल्वर प्लस, एग्रो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, ट्रिपल स्टेम सेल, जो भी चीजें हैं, और वो आपने अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में सेंड कर दिया। सभी में 100 लोगों ने अगर 1000 लोगों को वो भेज दी, 10,000 लोगों को अगर वो भेज दी, तो जब 10,000 लोगों को कीवा की जो वीडियोस हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो भाई साहब वो कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? क्योंकि मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने रूल्स भूल जाइए, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। व्हाट्सएप सभी के पास है कि नहीं है? इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बेचते हैं? चुटकुले, चुटकुले इधर से वीडियो है, ये भेजा के, और भेजने में हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने खुद बनाई होती है। हाँ, चाचा जी को भेजो, माता जी को, फैमिली ग्रुप बना हुआ है, दोस्तों वाला ग्रुप बना हुआ, भेजो। अरे काम की चीज भेजो, मना कौन कर रहा है? काम की चीज भेजो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। 10 लाख के लिए जाओगे 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 लाख के लिए जाओगे 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि आपको अपनी जॉब से क्या बच रहा है वो हमें पता है, वो आपको भी पता है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने मेरे को यहाँ पे सुना, और जल्द ही आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगर आप लोगों ने दोबारा से बुलाया। तो थैंक यू सो मच।